Welcome back, dear students. I hope you all are fine and safe. So dear students, as we are going through current electricity and we have finished Kirchhoff laws, Wheatstone bridge, we have already finished. Now we will move ahead and we will discuss one most important topic based on balanced Wheatstone bridge, and this topic is in our practical also, and this topic may be asked in board examination. So very much important topic. So let's start. The topic is meter bridge. मीटर ब्रिज. अब जो मीटर ब्रिज है बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज. आप इसके पैरेलल ही नोट्स बनाते रहें. इट इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज. मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड Wheatstone bridge. It is based on balanced Wheatstone bridge. जो Wheatstone bridge आपने पढ़ा है वो यहाँ पे as it is हम अप्लाई करेंगे. जस्ट क्या था, वहाँ पे हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस क्या थे, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज थे. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अरेंज तो वैसे ही होंगे, चार रेजिस्टेंसेस भी होंगे, बट एक इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, एक इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में आ जाएंगे. कैसे? हमारे पास क्या होगा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होगा, एक वुडन का बोर्ड होगा. क्या होगा बच्चों, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं. ठीक है, एक वुडन का बोर्ड होगा, उसके ऊपर क्या होंगे बच्चों, ऐसे कॉपर की स्ट्रिप्स होंगी, ऐसे थिक कॉपर की क्या होंगी, स्ट्रिप्स. क्लियर? उनमें कुछ गैप होगा, ऐसे ऐसे वो वुडन बोर्ड के ऊपर ऐसे लगा दी गई होंगी. और यहां पे क्या होगा, एक मीटर का वायर क्या होगा, स्ट्रेच होगा, जिस वायर को मैं ए बी लिख रहा हूं. क्लियर? ए और बी के को हम क्या करेंगे, एक सेल या बैटरी से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ये हो जाएगा. क्लियर? और यहां पे क्या होगा, जो ये गैप होगा, ये दो कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में गैप होगा, यहां पे हम लगा देंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर. क्लियर? यहां पे हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक जॉकी लेंगे. जॉकी क्या होता है, स्मूथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, जॉकी. यहां पे हम क्या करेंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वो निकालना है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे मीटर ब्रिज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एक्स को निकालना है. सो व्हाट इज द यूज, वी कैन कैलकुलेट टू फाइंड unknown resistance. Unknown resistance, we can easily find out the unknown resistance. x की वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे हम. यहाँ पे होगा क्या, वही कहानी है, चार रेजिस्टेंस हैं, बट आपको सर यहाँ तो दो दिखाई दे रहे, एक r और एक x. क्लियर है? तो बाकी दो रेजिस्टेंसेस क्या है बच्चों, जो वायर हमने जो स्ट्रेच किया ए बी, यहाँ पे हेयर वायर ए बी, जो वायर ए बी है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो आप लिख लेंगे, इज मेड ऑफ, एक अलॉय है, कॉन्स्टेंटन. कॉन्स्टेंटन. क्लियर? बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये वायर इसी मटेरियल का क्यों है, या फिर मैग्नीशियम. ठीक है, ये दो मटेरियल का हो सकता है, ये नहीं मटेरियल का, या स्पेसिफिक जो अलॉय है इसका क्यों बना हुआ है. मैं आपको समझा दे रहा हूं. ठीक है, यहीं पे शुरू में, वीडियो के शुरू में ही आपको समझा दे रहा हूं कि ये इस अलॉय का क्यों बनाया हुआ है. अब यहां से जो सेल है या बैटरी है बच्चों, वो क्या करेगी, ए बी वायर में से क्या चला रही है, करंट. अगर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, आप यहां तक उतार लो, अगर करंट फ्लो करेगा, हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी. टाइम और करंट के साथ क्या ऐसा रिलेशन है, हीट का, करंट के साथ तो स्क्वायर है, और टाइम के साथ, दोनों के साथ ही डायरेक्ट रिलेशन है. तो डायरेक्ट है तो मतलब क्या है, जितने ज्यादा टाइम तक करंट पास होगा उतने ही ज्यादा क्या हो जाएगी वायर, हीट. क्लियर? मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां से आप उतार लें इसको. ठीक, हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. जैसे जैसे करंट पास हो जाएगा, हीट क्या करेगी, इंक्रीज. हीट इंक्रीज करेगी तो मतलब टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज. इंप्लाइज रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस वायर का चेंज हो जाएगा. रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज.
तो रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया इस वायर का तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें क्या आएंगे, एरर्स आना शुरू हो जाएगा। तो उस रेजिस्टेंस को रोक, चेंज तो सभी में होगा बट कंडक्टर्स के केस में वो क्या होगा, ज्यादा होगा। हम एक ऐसा मटेरियल ले लेंगे जिसके लिए क्या होगा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा। मीनिंग लो टेम्परेचर मीनिंग ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा तब इस वायर का होगा जस्ट लिटिल बिट क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। बट कंडक्टर के केस में क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई दिस वायर इज यूज बिकॉज इट हैज ए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मीनिंग इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। हीट इज दिस, इफ हीट टाइम इंक्रीजेज, कॉन्स्टेंटली करंट भी जा रहा है उसमें से, तो हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो वायर है, हम उसका जो वायर का अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या नहीं आएंगे, एरर आएंगे। ठीक है, कभी एक्स की वैल्यू हमें 1 ओम मिलेगी, कभी 2 मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें ऐसा वायर यूज करेंगे जिसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा। क्लियर। अब इसको यूज कैसे करते हैं इस डिवाइस को, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उसको देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहां से कोई आर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। मान लो आर की कोई वैल्यू हमने निकाल ली यहां से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। क्लियर। कहीं पे गैल्वेनोमीटर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होगा, उसका 0 इधर होता है, लगभग 30 डिवीजन इधर होते हैं, 30 इधर होते हैं, ये ऐसे होता है गैल्वेनोमीटर। क्लियर। हम गैल्वेनोमीटर को इसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो पॉइंटर है वो घूम के कहां पे आ जाएगा, 0 पे, 0 पे आ जाएगा। मीनिंग इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। तो कोई करंट नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, R/X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच वायर डिवाइडेड बाय दिस मच वायर। मान लो ये लेंथ क्या है, L है, और इस सेगमेंट का करंट कितना है, LP। यहां से लेके यहां तक 100 सेंटीमीटर है तो 100 माइनस L, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, Q। क्लियर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, लेंथ। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। वट आई कैन राइट P/Q, प्रोपोर्शनैलिटी से प्रोपोर्शनैलिटी कट जाएगी, क्या बचेगा, L/100 माइनस L, ये बच जाएगा मेरे पास। क्लियर। मैं दोबारा बता रहा हूं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर की एक वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। फिर जॉकी को इस वायर AB के ऊपर स्लाइड करेंगे। क्लियर। कहीं पे गैल्वेनोमीटर 0 पे आ जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ऐसे घूम के कहां आएगा वो, 0 पे। उसी पॉइंट पे जॉकी को हम रोक देंगे यहां पे। वो क्या हो गया, A to J लेंथ हम मूव करके गए हैं, कितना, L। उस L लेंथ का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया P। फिर J to B भी एक लेंथ बची, कितनी, 100 माइनस L। क्यों 100 माइनस L, क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या, मीटर ब्रिज। जो AB वायर है वो क्या, 1 मीटर का है, उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया बच्चों Q। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है या नहीं होता है, तो उसी से लिख दिया। दोनों को डिवाइड कर दिया तो P/Q क्या आ गया, L/100 माइनस L। अब ब्रिज क्या है बच्चों, बैलेंस्ड है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R/X इज इक्वल टू P/Q। बैलेंस हो गया ना, ये वही तो है व्हीटस्टोन ब्रिज। 2 रेजिस्टेंस इधर है, 2 रेजिस्टेंस इधर है, जस्ट क्या हुआ, फॉर्म चेंज कर दी गई। अब लगा कैसे रखे हैं वो थोड़ा चेंज कर दिया है, तो यहां पे ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। हेयर ब्रिज इज बैलेंस्ड, Therefore ये P/Q, P/Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, R/X। P/Q की वैल्यू क्या है, वो मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, L/100 माइनस L। दिस इंप्लाइज R/X इज इक्वल टू L/100 माइनस L। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/100 माइनस L बाई L, ये आ जाएगा X, ये आ जाएगा हमारा X। आप इसको उतार लें। तो ये बच्चों क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा,
ये तो सिंपल वही है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एक्स का प्रिंसिपल हमने यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे P को हमने L के फॉर्म में लिख दिया, Q को 100 माइनस L की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने वायर के बारे में बताया, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो मैट कॉपर की जो स्ट्रिप्स हैं वो थोड़ा वाइड होती है। ठीक है, वो वाइड की होती है, इसको उतार लो। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो मीटर ब्रिज से पूछेगा वो क्या है, वाई स्ट्रिप्स, कौन सी है ये, मेटल की ये वाली स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स आर वाइड, वो वाइड क्यों है। हमें पता है बच्चों आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। वाइड मतलब एरिया क्या है, ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या है, कम। ये बढ़ेगा ये घटेगा ना, रेजिस्टेंस क्या है, कम। मीनिंग इनका रेजिस्टेंस क्या है, जो कॉपर स्ट्रिप मैं डार्क कर रहा हूं यहां पे, इनका रेजिस्टेंस क्या, बहुत कम है। इतना कम है कि वो क्या हो जाएगा, इनके सर्किट में क्या हो जाएगा, ऐड नहीं हो रहा है कहीं पे भी, क्योंकि क्या है, वेरी वेरी लेस रेजिस्टेंस है। अगर इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, इस कॉपर स्ट्रिप्स का है जो कॉपर स्ट्रिप, अगर इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, काउंटेबल हो गया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएगा, वो ऐड होना शुरू हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन को क्या करेगा, अल्टर करेगा, चेंज करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा इनका, कम। सो विल नॉट अल्टर आवर कैलकुलेशन, यही तो रीजन है। तो अगर इनका रेजिस्टेंस क्या है, लेस है, इन कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो हमारी कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगा। ऐड नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये है इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा हम यहां से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू कंपेयर द रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो अननोन रेजिस्टेंस है एक्स एंड वाई, हमें निकालना है एक्स अपॉन वाई, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सर्किट में सबसे पहले एक्स को लगा लेंगे यहाँ पे। मान लो लेंथ L1 पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 100 माइनस L1 टू कंपेयर रेजिस्टेंसेस। ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम एक्स को लगाएंगे सर्किट में, L1 पे बैलेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे वहां पे, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एक्स। P का वैल्यू क्या है L1, सो R अपॉन एक्स इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, R 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। फिर किसको लगाएंगे, x को हटा देंगे, y को लगा देंगे। मान लो वो L2 पे बैलेंस हो गया, L2 पे बैलेंस हो गया, तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू ऐसी एज इट इज लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R 100 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। क्लियर। अब क्या निकालना है, x अपॉन वाई, तो कर देंगे x अपॉन वाई, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इंप्लाइज, सो x अपॉन r, x अपॉन वाई हो जाएगा, सॉरी r से r कट जाएगा। क्लियर। तो क्या बचेगा 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, यहां से ये डिवाइड में जाएगा, L2 ऊपर हो जाएगा, 100 माइनस L2, ये हो जाएगा कंपेयर द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, हम पहले x को लगाएंगे, L1 पे बैलेंस हो जाएगा, तो इक्वेशन लिख देंगे P अपॉन क्यू R अपॉन एक्स। P को L1 मान लिया था, Q को 100 माइनस L2, L1 हो जाएगा। फिर x को हटा के y लगा देंगे, इधर y लगा देंगे तो क्या L2 पे बैलेंस हो गया मान लो। ठीक है, तो क्या लिख देंगे P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन वाई, तो y की वैल्यू लिख देंगे ऐसे ही, P अपॉन क्यू क्या बन जाएगा L अपॉन 100 माइनस L2, फिर डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा कंपेयर द रेजिस्टेंसेस। यहाँ तक इसको उतार लो। तो ये था बच्चों मीटर ब्रिज। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करेंगे, फिर इनके बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी क्या करेंगे, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।